नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मंथन नवी मुंबई में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हर सकारात्मक काम जो नेरुल में हो रहे, कोई भी सामाजिक संस्था के द्वारा या कोई भी पर्सनल तरीके से कर रहा है, उसको हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आए हैं बीजेपी के, आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से एक गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर गणेश उत्सव हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भाविक लोग आते हैं। ये हर साल होता है। पिछले 2 साल कोविड के लिए थोड़ा सा कम किया था उन्होंने, लेकिन इस बार बहुत ही भव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। देख सकते हैं ऊपर पूरे सभी लोगों के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं, उनके नाम लगे हुए हैं और यहाँ हर दिन भंडारा होता है। तो आइए हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है, लोगों से मिलते हैं, लोगों की भावनाएँ जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ जो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ से श्रेष्ठी, यहाँ के ट्रस्टी, ये सभी कार्यकर्ता यही आपको खाना बांटते हुए भी नज़र आएंगे, यही खाना बनाते हुए भी नज़र आएंगे, यही ट्रस्टीगण भी है। तो यहाँ कह सकते कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ से वरिष्ठ यहाँ के पदाधिकारी भी छोटा से छोटा काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये घर जैसा माहौल के साथ यहाँ हर साल भंडारा होता है। पिछले 2 साल में थोड़ा सा शायद कम हुआ था, लेकिन आज वापस पूरे उत्साह के साथ लगातार इतने दिनों से हज़ारों लोग यहाँ हर दिन भंडारे का आनंद लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टीगण मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कितने सालों से चल रहा है और इस बार में क्या स्पेशल रहा। नमस्कार सर। जय गणेश। जय गणेश। हमने ये गणेश उत्सव 16 साल पहले, काफ़ी यहाँ पर कीचड़ था, वहाँ पर मिट्टी डाल के हमने यहाँ से छोटा सा उत्सव शुरू किया था और आज ये इसका सब भव्य रूप है। गणपति बप्पा का हम सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद है कि दिन ब दिन हमारी प्रगति होती गई और साथ में फिर उस वजह से मंडल का भी काफ़ी उत्साह बढ़ते गया। आज हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता भी उस वजह से आने लग गए और 10 दिन यहाँ के लोग हमें भंडारा के रूप में अनाज देते हैं और 10 दिन 1200-1600 ऐसे लोग खाना खाते हैं और बहुत आनंदमय वातावरण यहाँ पर 10 दिन होता है। और ये सब हमारे ये सहयोगी है, इनके कारण ये सब कुछ हो सकता है। और एक बात और अभी मैंने देखी कि यहाँ जो प्रसाद ले रहे हैं, जो बैठे हैं, वो सब कारों में आए हुए लोग हैं। ऐसा ही नहीं कि सब सामान्य जनता है, मतलब हर प्रकार की जनता यहाँ पर बहुत आनंद से इस प्रसाद का आनंद ले रही है। सर जी, मैं जानना चाहूँगा, पिछले 2 साल जो कोरोना में थे उस समय क्या स्थिति थी? 2 साल हमने यहाँ पर 1.5 दिन के गणेशोत्सव यहाँ पर किए थे और जितना भी पैसा हमारा मंडल का बचा था वो हमने कोरोना में पीड़ित लोगों के लिए हमने सेवा के तौर पे किया था। क्या बात है, ये भी एक आइडल है, नहीं तो हो रहा है। आजकल हम बहुत बड़े बड़े गणपति मंडल देख रहे हैं जो करोड़ों की इनकम है, लेकिन शायद सामाजिक कार्य कोई नहीं है और इन्होंने 2 साल अपने फंड से निकाल के किया था। ये भी बहुत बहुत साधुवाद है। और इस साल का क्या, कितने दिन प्रोग्राम क्या हुआ, क्या स्पेशल? यहाँ पर 10 दिन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। रोज़ महिलाओं के लिए भजन है। यहाँ पर एक दिन अवयव दान का कार्यक्रम है, एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा है और एक दिन ड्राइंग कंपटीशन है और उसमें से बच्चों को प्रोत्साहन देने का हम प्रयास करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए हमारे साथ और ट्रस्टीगण मौजूद है। 2 शब्द आप क्या कहना? अशोक चैटर्जी, मैं नेरुल मंडल के अध्यक्ष है। आज जो सब खड़े हैं, चौहान जी, ये भी अपना मंडल के एक सचिव है, होंडा जी, जो लास्ट 10 सालों से हम लोग जो बोले हैं
वो करके आ रहा है। ये इस मंडल के गणपति मंडल के अध्यक्ष है। उसके बाद अपना अमर सिंह जी है, ये भी ये के साथ जुड़ा हुआ है, अपना गणपति मंडप के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो भी यहाँ है, जोशी जी है, ये मंडल और ये गणपति मंडल दोनों में से जुड़ा हुआ है। और ये सालों से, ये 17 साल 17 ईयर्स हो रहा है। तो ये एक अच्छी एक है। हमारे पांडे जी है, जो पांडे जी हमेशा हम लोग को एक ओपिनियन देता है, इस तरह से काम कीजिए तो ये और अच्छा आएगा। तो इनका जो जजमेंट है हम लोग वो भी फॉलो अप करते हैं। इस तरह से सब जो है, जो भी इधर खड़े हैं, सभी कुछ ना कुछ उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए इस चीज़ आज जो है, इसका असलियत हम लोगों को ये 17 साल की जो मेहनत है वो है। मतलब सभी के सलाह सूचन से और सभी के मार्गदर्शन से ये चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ हर बड़ा पदाधिकारी छोटी से छोटी बात को लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है और इसीलिए इतना भाईचारा भी है और इसीलिए इतना अच्छा कार्यक्रम भी हो रहा है। तो गणपति बप्पा, जिस तरह से हमने बताया आपको कि इस गणपति को उस फेज़ 1 फेज़ 2 से फेज़ 1 में लाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और सब ने अपने दिल से जुड़ के इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। आप समझ सकते हैं कि जब फाउंडेशन डाला जाता है तो किस तरह की मेहनत लगती है। आज गणपति बप्पा ने और सुनील होनराव जी की मेहनत, चटर्जी साहब, हमारे चौहान जी, जोशी जी और यहाँ के सभी बड़े कार्यकर्ता, सुनील पाठक वगैरह, पांडे जी, अभी महावीर जैन, ये सब लोगों ने मिल के इसका फाउंडेशन ऐसा रखा है कि अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि आगे दिन पर दिन प्रगति होती चली जाएगी। प्रगति होती हुई हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रगति तब होती है जब लोगों के मन में भावना और श्रद्धा आती है। और इस मंडल के लिए हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में भावना है, श्रद्धा है। धीरेन्द्र जी आइए, पधारिए, आप क्या कहना चाहेंगे? गणपति बप्पा। अभी आपको हमारे होनराव जी ने, अमर भाई ने, अशोक चटर्जी जी ने मंडल के बारे में बताया। ये हमारा मंडल भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत मित्र मंडल द्वारा प्रायोजित किया जाता है, जिसके कि होनराव जी प्रमुख हैं, हमारे इस मंडल के प्रमुख हैं। बाकी सभी कार्यकर्ता अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सचिव है। एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, इसमें ये पद एक औपचारिकता के रूप से है, बाकी हम सभी समान हैं। ना हमारे होनराव जी ने कभी ऐसा महसूस करने दिया कि वो अध्यक्ष हैं तो वो उनके कुछ डिक्टेटरशिप चले, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे के सारे अध्यक्ष हैं। नाम के लिए हम अलग अलग पोस्ट हमने बांट रखी हैं, लेकिन सभी के सभी अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात, गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है कि अभी आप देख रहे हैं इसकी सिचुएशन, अभी थोड़ी देर बाद देखेगा, आपकी गेट तक यहाँ तक लाइन जाएगी यहाँ खाने वालों की। और ये पूरे नवी मुंबई में एकमात्र ऐसा हमारा गणपति मंडल है कि जिसमें 10 दिन डे 1 से हम लोग भंडारा रखते हैं और ये विसर्जन तक चलता है हमारे कार्यक्रम 10 दिन का। हालत ऐसी हो जाती है कि लोग डोनर ज़्यादा है हमारे पास, हम यूज़ करने के लिए नहीं है। कोई राइस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इस तरीके से हमारी ये प्रगति हो गई। होनराव जी का सहयोग तो इसमें ही है, मिसेज होनराव भी और इनका लड़का, इनका तो 3 जन का परिवार है और तीनों के तीनों 15 दिन यहाँ लगे रहते हैं। मतलब होनराव जी के परिवार ने इसको एक परिवार बना दिया है और वही परिवार यहाँ पर भी है। निनाद होनराव जो हमारा युवा कार्यकर्ता है, पूरे हमारी सारी परमिशन ये वो, हम लोगों को कुछ देखना ही नहीं पड़ता अभी। मतलब हम लोग सीनियर सिटीजन का रोल अदा करते हैं। बाकी यंग जनरेशन जो है हमारी, वो पूरा उन्होंने चार्ज ले लिया है। और हमको ये बहुत खुशी है कि आगे आने वाले समय में जब हमारी शारीरिक क्षमता थोड़ी और कम होगी तो वो लोग पूरे तौर से संभाल लेंगे। और ये हमारा कार्यक्रम जो है आगे तक भले हम रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन गणपति बप्पा का आशीर्वाद इधर यहाँ की जनता के ऊपर बना रहेगा और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसीलिए हम सभी स्वस्थ मस्त हैं। कोरोना का जो भयानक पीरियड पूरे दुनिया ने देखा है, उसमें भी हम लोगों ने इसको खंडित होने नहीं दिया। हमने 1.5 दिन का गणपति रखा, सरकार के नियमों के हिसाब से हमने छोटी मूर्ति रखी, लेकिन सिस्टम पूरा वही था। खाली 10 दिन की जगह 1.5 दिन था। बाकी हमारा शाम को छोटे से हम पैकेट बना के लाते थे भंडारे के तौर पे, मामूली लोग भी कम रहते थे, सब कुछ किया। तो ये हमारा जो 17वां साल है बहुत, और जनता की भी हमें बहुत आशीर्वाद है, सब लोगों का शुभकामनाएं हैं किसी के पास। और एक बड़ी विशेष बात आपको बताता हूं कि हम लोग आमतौर पे गणपति मंडलों के बारे में लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि लोग चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, कहीं किसी जाते हैं, किसी को धमकाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, लोग स्वयं आते हैं यहाँ पर, स्वखुशी से दान करते हैं। और हम मतलब इतना आशीर्वाद हमारे, क्या बात है, क्या बात है। एक जोरदार तालियां ये मंडल के लिए होनी चाहिए। होगा कि इसके कार्यकर्ता आपको पावती लेके कहीं रास्ते में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। पांडे जी पधारिए, आप यहाँ आ जाइए। अनुज कुमार पांडे, जय श्री गणेश। और आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे गणेशोत्सव होता है पिछले 17 सालों से, और
आपको जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि सबका सहयोग रहता है इसमें, सबका साथ सबका विकास वाला यहाँ नारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे ख़ास तौर से परिवार के जैसे लोग आते हैं और परिवार के जैसे ही एक भावना रहती है यहाँ पे। किसी का जो पद है या और कोई काम है, जो काम जिसको बोला जाता है वो अपने समय अनुसार करता है। सभी लोग अपने रोज़गार परस्त हैं, सब लोग अपने अपने रोज़गार में हैं, लेकिन ये 10 दिनों के लिए हर आदमी अपने रोज़गार को किसी तरह से एडजस्ट करता है और अपना समय देता है। यहाँ पर एक डेरा बना देता है, एक दूसरा घर यहाँ बना देता है। आप यहाँ देखिए कि अभी अमर सर जो है करीबन सीनियर सिटीजन वाले हैं ये, लेकिन ये पनवेल से बाइक चला के आते हैं और अभी ये 12 बजे रात में जाएंगे यहाँ से। क्या बात। तो ये सुबह 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे जो है यहाँ पर पूरा ड्यूटी देते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो सेवा कर्मी हैं जिनको हुनराव साहब ने रखा हुआ है, वो भी बहुत ही तत्परता से काम देते। देखिए, आप देखिए वहाँ पर बर्तन साफ करते हुए मिलेंगे, कोई कुर्सियाँ लगाते मिलेगा, कोई भंडारा देखते हुए मिलेगा, कोई प्लेट उठाते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद, इस पंडाल में आने के बाद हम लोगों को ये फील नहीं होता है कि हम किसी अपने आयोजन में नहीं है, किसी दूसरे का आयोजन। मतलब यहाँ पंडाल में जब एंटर होते हैं तो अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सब बाहर छोड़कर, वैभव बाहर छोड़कर आते हैं, सिर्फ एक उम्मीद की इसके साथ आते हैं कि हमें कुछ करना है और बहुत कुछ करना है। ओके, अभी आप बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, 2 लाइन कुछ गुनगुना चाहेंगे आप, गाना चाहेंगे? हाँ, गाइए। सरस्वती माता शारदाने सिमरु गणपत लागू पार, होवे होवे गणपत लागू पार, होवे होवे ऊंची चढ़ून निसी उतरू रे तो जोरे मणिहारा तारी वाट, होवे होवे जोरे मणिहारा तारी वाट, होवे होवे मुगट सोबन मारे माता में मुगट सोबन मारे ढीलरी रोसिनगार, होवे होवे ढीलरी रोसिनगार, होवे होवे सरस्वती माता शारदाने सिमरु गणपत लागू पार, होवे होवे गणपत लागू तार, होवे होवे। आप जो भजन मंडली है उसका कुछ नाम रखा है कि ऐसे ही? हाँ। महिला मंडल नाम है। राजस्थान महिला मंडल भजन। महिला मंडल। थैंक यू। हमारे यहाँ पर महिला वृंद है और महिला वृंद के हम कहते हैं नेतृत्व करने वाले नेहा दीदी यहाँ पर हैं, जो ये पूरी महिलाओं का नेतृत्व करते हैं। तो नेहा दीदी से जानेंगे कि नेहा दीदी कैसा चल रहा है, महिला वृंद इसमें क्या कार्यकरी कर रही है। यहाँ पे महिला वृंद एकदम ही सक्रिय है। महिलाओं का काम घर पे हो या यहाँ पे हो, अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना हो और उसको आगे की पीढ़ी तक पहुँचाने का है। तो हम यही देख रहे हैं कि और सब जगह जहाँ पे युवा वृंद बैठ के टाइम पास करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जी हाँ, खेल खेलते हैं या और कुछ कर रहे हैं, इसमें वक्त निकाल और पिक्चर के गाने वगैरह लगा के बैठते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक कास्ट और हर एक क्षेत्र के लोग आते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्रियन भी आते हैं, मारवाड़ी भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, पंजाबी, बंगाली, सभी प्रांत के लोग यहाँ पे आते हैं और सभी एंजॉय करते हैं और हर एक जन अपने प्रांत का भजन यहाँ पे बैठ के गाता है। सभी धर्म और सभी जाति, सभी धर्म और सभी भाषाओं, सभी जाति, और हम लोग सब यहाँ पे मिल के प्रसाद बनवाते हैं। जेंट्स लोग बनाते हैं, हम लोग खाते हैं 4-10 दिन दोनों ग्रैंड। मतलब आप पूरे साल घर पे करते हैं, यहाँ आप उनका थोड़ा अपोजिट हो जाता है। आप लोग भजन का आनंद लेते हैं और जेंट्स लोग बनाते हैं और दोनों का एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जो भी आता है उनको ये सेवा प्रसाद करते हैं और आनंद लेते हैं। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी देशभक्ति की थीम है यहाँ पर गणपति मंडाल में। मेरा भारत महान, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, महिलाओं की और पिछड़े समाज को सशक्त बनाने का प्रयास। तो ये स्वाभाविक है कि ये बहुत ही सोच समझ कर ये थीम बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर दिनों में हज़ारों लोग आते हैं। ये हज़ारों लोग दर्शन करते हुए, गणपति बापा के मोरिया के दर्शन करते हुए इसको भी देखते हैं और एक अच्छा समाज को एक मैसेज जाता है। तो हम नेहा दीदी से जानना चाहेंगे, नेहा दीदी, ये किसके दिमाग में आया और ये किसने किया और इसके पीछे का था? ये संकल्पना सुनील जी हुनराव की है और उनकी ये इच्छा थी कि मोदी जी ने जो कार्य किया है
वो हर एक जन तक पहुँचे और हमें भी मालूम पड़े कि हमारा देश कितना महान है। जैसे हम लोग ने देखा कि हर एक देश में होड़ लगी थी कि कौन पहले वैक्सीन बनाता है। भारत ने वैक्सीन बनाया, उतना ही नहीं, सबसे सस्ता वैक्सीन भारत ने बनाया है, खुद बना के पूरे भारतवासियों को तो फ्री में बांटा ही है, फ्री में दिया, लेकिन बहुत सारे अन्य अपने से जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए जो कंट्रीज़ हैं उनको भी उसका लाभ दिया। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है अपने शास्त्रों की, वो जो चरितार्थ करके दिखाई। थोड़ा सा आगे ले लेंगे कैमरा, उतना ही आएगा? नहीं, इतनी पीछे का ही दिखाना आ जाएगा या घुमा लो, आ रहा है ना सर? हाँ दीदी ऐसे थोड़े घूम जाइए, आपका हाँ। चेहरा आएगा। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हर एक जन चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको चाहने वाले हैं जो गरीब जनता है, वो भी उतना ही चाहती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। कोरोना काल में जब सब देशों में इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, उस वक्त देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, उसकी चिंता उन्होंने की और मुफ्त राशन 2 सालों तक बांटा, जिसके वजह से नहीं तो ऐसे समय में कल क्या खाए वो चिंता होती है, लेकिन कोई भी भारत का नागरिक भूखा न रहे वो उन्होंने ध्यान रखा। उतना ही नहीं, हर एक जन को लगता है कि मेरा अपना घर हो, उसमें उन्होंने जिनकी आय इनकम बहुत कम हो उनके लिए आवास योजना का ऐलान किया और उनका उद्देश्य 1 करोड़ घर बनाना है। उसके साथ महिला सशक्तिकरण का उनका जो नारा है वो इसमें हम लोग ने चरितार्थ होते हुए देखा, क्योंकि अगर महिला का प्रथम नाम है अगर कोई भी स्कीम में तो उनको और अनुदान मिलता है। मतलब पति चाहता है कि बीबी के नाम पे घर हो ताकि उसमें कोई आर्थिक सहायता मिले और सही हो। यही हिसाब से महिला सशक्त बनेगी और ये हमारा समाज अगर महिला सशक्त होगी तो अपने आप बन जाएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है जी। और उनको प्रधानमंत्री जी को जो भारत के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी आगे बढ़ाना है। हमने आज तक वंशवाद देखा और ऐसा देखा कि जो मिनिस्टर है उनका बेटा मिनिस्टर बनता है, उसका पोता बनता है उसका, लेकिन आज के भारत में एक सर्वसामान्य नागरिक, देश के सर्वोच्च, एक आदिवासी, ये हम देख सकते हैं, वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठती है। वो उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। जब हम छोटे थे ना तब ओलंपिक्स हुआ था और पीटी उषा जी 0.4% से रह गए थे और भारत को एक भी मेडल नहीं मिलता था। हमें ऐसा लगता था अरे इतना बड़ा भारत देश, इतने नागरिक और हमें एक मेडल नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने आके सबसे ज़्यादा प्रयत्न किया कि हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो खिलाड़ू हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। और इस वजह से हम देखते हैं मैरी कॉम जी है और राज्यवर्धन जी है और मीराबाई चुन्नू जो है, ऐसे बहुत सारे जो छोटे गांव पाड़े से आते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं एहतियात करा के थे। स्पोर्ट्स में हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। आज का अगर ये साल का अगर हम कॉमनवेल्थ टैली देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ओलंपिक्स में भी काफ़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिले। एथलेटिक्स तो ऐसा था जहाँ पे हमें कभी मेडल ही नहीं मिलता था, वहाँ पे भी अपने सब ये प्लेयर्स हैं वो बहुत आगे कर रहे हैं। मतलब उनको बोल सकते हैं प्रमोशन देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। तो ये पूरी थीम जो आपने बनाई, कोरोना से लड़ाई, हमारे राष्ट्रपति महोदया की तस्वीर, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, तो ये सब बहुत अच्छी सुंदर थीम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे मंथन नवी मुंबई की तरफ से, और ऐसे ही आप कार्य करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय गौ माता की जय, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गौ माता की जय।
तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही मनमोहक गणपति बापा के दर्शन जो आप कर रहे हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, और एक और नई खबर के साथ जो नई मुंबई की सामाजिक संस्था से या सामाजिक जीवन से जुड़ी होगी लेके अगले एपिसोड में मिलते हैं। मैं नीलेश उपाध्याय आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। अरे वाह, अलग अलग